धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। बोलो जी। जय। आपने बजट पे बोलने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। भाई रामचंद्र यादव जी की जो बात अयोध्या के संबंध में चली है, अब तो इस बार चर्चा राम में हुई है और मैंने भी अयोध्या जी में जाकर के देखा कि जितना उन्होंने बताया है उससे ज़्यादा कहीं वहाँ का विकास और भव्यता ही है। उनकी बात को संबद्ध करते हुए आज अभी एक साथी समाजवादी पार्टी के, बहुत देर ऐसा लगा डिबेट का माहौल हुआ है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कभी किसी पर हमला नहीं करते और हम तो उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने जो कहा, क्योंकि मेरा नहीं, इस देश के हर व्यक्ति का मानना है कि जो यहाँ मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में गिने चुने हो सकता है 200-400 परिवार हो सकते हैं मैक्सिमम, सारे के सारे हिंदू ही हैं। अभी मैंने अयोध्या जी के ही पंचकोशी परिक्रमा का, क्योंकि चर्चा उधर से आई, तो एक गांव के लोगों का मैंने सुना, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो दर्शन करने जाते हैं, जाएंगे। मुस्लिम समाज के लोग वो कह रहे हैं हम सूर्यवंशी हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, बलात्कार हुए, हमारे घरों को लूटा गया, कत्लेआम हुए और बहुत से राजा महाराजा और आम जनता, लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग, जो आंकड़े हैं उससे ज्यादा, वह कत्लेआम हुए। तो भय की और डर की वजह से मेरे यहां भी तैमूरलंग ने लगभग 1.25 लाख लोगों का कत्लेआम किया लौनी में। हालांकि वीरांगना रामप्यारी गुजरी के भाले से घायल हुआ और उसकी मौत हुई, जो प्रकृति का कोप कहा गया है, लेकिन इसी तरह से पूरे देश में विध्वंस हुए, धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया। तो मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि वो महाराज जी ने तो केवल 3 स्थान मांगे हैं। स्थान तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि अवतारों की भूमि है, तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर प्रस्ताव आ जाए, समाजवादी पार्टी ये प्रस्ताव दे कि हम कम से कम यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जी का, जो जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, वो मिलकर के पहल करें कि वहां बनना चाहिए, क्योंकि वहां सारे प्रमाण है, सारे फोटो, वहां केवल गुम्बद को हटा दें तो जितना भी प्राचीन है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसी तरह काशी जी में भी लगभग हो ही चुका है, पूजा शुरू हो गई है। तो अगर इन चीजों को वो मान ले तो सनातन धर्म के लोग कहीं भेदभाव नहीं करते। इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने माना है। वो कभी बांटने की बात नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 6 बच्चों का आयुष्मान योजना का, जो हमारा 5 लाख का दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य की, उस पर तो हमारे लोग कई बार कहते हैं कि इसमें अल्पसंख्यक समाज को ज्यादा फायदा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को नहीं देखते। तो उनका स्वागत है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से भगवान श्री राम के जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है, और उससे केवल भारत नहीं, सऊदी अरब में भी जो हमारे संत गए, जहां से मूल माना जाता है इस्लाम का, उन्होंने इतना भव्य स्वागत किया और राम राम कर रहे हैं। राम अल्लाह तो मस्जिद भी अरब में। तो जब सब राम का ही है, उसके बाद भी कुछ समाजवादी साथी विरोध कर रहे थे यहाँ, तो ये बड़ा शर्मनाक है। और हमें उम्मीद है कि आज जो बात उधर से चली है, उन लोगों ने स्वीकार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है राम का भजन गा रहे हैं, हमारे सहारनपुर वाले रशीद बंधु कह रहे हैं। तो जब पूरा देश कह रहा है, जो सामने बैठे हैं, कोई त्यागी समाज से, कोई गुर्जर है, कोई राजपूत रांगहड़ है, तमाम जितनी भी जातियां भारत की है, सबके साथ कत्लेआम करके और ज्यादातर लोगों को धर्म परिवर्तन करने का काम हुआ है। तो वो लोग हम अलग नहीं मानते उन्हें, वो लोग भगवान को मानते हैं। तो इसमें अगर ये प्रस्ताव कर रहे समाजवादी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि देश में एक माहौल जो कह रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव का, वो तभी बन सकता है। इसके निर्णय आना ही है, निर्णय आएगा ही, कोर्ट का भी खर्चा होता है, और सब राम को मानने वाले ही हैं, कोई राम से अलग नहीं है। मेरे यहाँ साटा 84 में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। अब वो तो वो जाने जी, देखिए साटा 84 में महाराणा प्रताप की मूर्ति, देहरा गांव टोटल मुसलमानों का है। भगवान राम तो बहुत पहले हुए,
इस्लाम से भी पहले हुए और सारे दुनिया मान रही है। तो ये अगर समाजवादी पार्टी कर दे तो ये बड़ा काम होगा। और इस बात पे कभी भी जो कहते हैं कि हम लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये कभी झगड़ा ही नहीं होगा। यानी तो ताजमहल चले जाइए, भगवान महादेव का मंदिर है, तोड़ के बना दिया गुंबद। लाल किला सम्राट नीरभोज, गुजर प्रतिहार सम्राट नीरभोज मेहरौली के नाम से उसमें कुतुब मीनार बना दी। ऐसे ही तमाम जगह। तो विवाद की जड़ को जिस तरह सरदार पटेल जी ने सोमनाथ जी में समाप्त किया था, मुझे उम्मीद है और मैं बधाई देता हूं समाजवादी पार्टी के साथियों को कि आप लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रस्ताव लेकर के आएंगे, क्योंकि वो यदुकुल शिरोमणि थे। और जहां तक बात गायों के ऊपर कई बार सवाल उठाया जाता है कि गाय कटने की बात, पूरे पश्चिम की हालत आपने देखी होगी। गायों को कटवाया जाता था तो गाय मिलती कहां से? आज गाय बची है, जिसके कारण किसानों की आमदनी आप इसको देख लीजिए, बारिश टाइम से हो रही है, किसान को पानी देना नहीं पड़ रहा है, 3 गुनी हुई है। जहां गाय कटती है धरती बंजर हो जाती है। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस ने गोली चलवाई थी, इंदिरा जी ने, पूरा परिवार तबाह हो गया, गोपस्ती को सारी मौत हुई है, ये गवाह आंकड़े। तो अगर गाय कटती थी और उन्हें साउथ के ब्राह्मणों ने कहा प्रायश्चित के लिए, लेकिन नहीं माने। अब भी जो रामलला के लिए जिस तरह से वहां हुआ, तमाम सैकड़ों साधु संतों के साथ, उस घटना का जिक्र नहीं करूंगा, बहुत भयावह घटना थी जो सपा सरकार ने कराया गया। उसके लिए अगर कांग्रेस ने नहीं माना, इसलिए परिवार और कांग्रेस समाप्त होगी। विपक्ष रहना चाहिए, हम भी चाहते हैं समाजवादी मजबूत विपक्ष के रूप में रहे, समाप्त ना हो तो माफी मांग ले। अयोध्या जो प्रकरण हुआ बात खत्म हो जाएगी। और ये राम जन्मभूमि के लिए जो हमारे यहाँ प्रस्ताव आया था, जिसने गलती की है वो भी माफी मांग ले। तो मुझे उम्मीद है कि यह समस्या का निराकरण पूरी तरह हो सकता है। एक जो लगातार चीजें चल रही हैं, उसमें मेरा माननीय अधिष्ठाता महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। सरकारें किसकी रही नहीं मतलब, लेकिन एक हाई कोर्ट की बेंच, लाहौर हाई कोर्ट नजदीक है हमारे यहां से, किसानों के लिए, गरीबों को, सबको जाना पड़ता है। किसानों की वहां एक मैसेज है कि पश्चिम में लोग बहुत अमीर हैं, ऐसा नहीं है, जमीनें छोटी हुई हैं। तमाम केसेस के लिए जाना पड़ता है और कुछ चंद वकीलों के चक्कर में एक बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय और घोर अन्याय हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि वहां जिस तरह से आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के, जननायक गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी और देश जी समय राम मंदिर का जिस तरह से, और तमाम देश को खड़ा करने वाले आडवाणी जी और सभी को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके लिए मुझे उम्मीद है कि वो जो मील का पत्थर जो साबित हो रहा है, इसी तरह से यह घोषणा भी निश्चित तौर पे होनी चाहिए। माननीय विधायक रविदास मल्होत्रा जी, हाई कोर्ट बेंच का विषय बहुत गंभीर है मैडम। 1 मिनट और दो। अधिष्ठाता महोदय 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। हाई कोर्ट बेंच का होना बहुत जरूरी है। रेखा वर्मा जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में माननीय रेखा वर्मा जी, मेट्रो का विस्तार होना जरूरी है। दिल्ली सहारनपुर रोड NHAI और राज्य के बीच में फंसा हुआ उसका होना जरूरी है। और इसी तरह काम छोटा सा हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। और दोबारा से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथी इस मामले को जरूर कल लेकर के आएंगे, जिससे कि देश के अंदर वास्तव में जो हम चाहते हैं, जो पार्टी चाहती है, जो मोदी जी चाहते हैं, और देश चाहता है। माननीय अखिलेश जी बहुत प्रोग्रेसिव और पढ़े लिखे नेता है, हम उन्हें कल स्वागत करेंगे। माननीय रेखा वर्मा जी लेकर के आए। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।